हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से फ्यूचर स्टोइक में आपको स्वागत है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिसे आप अपना मानते हैं वही आपको पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा है और आप सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें? यह एक मुश्किल स्थिति है ना? लेकिन अगर मैं कहूं कि इसे संभालने का एक समझदार और स्टोइक तरीका है जो वास्तव में आपके रिश्तों को मजबूत बना सकता है। आज हम इस बारे में कुछ अनमोल सलाह साझा करेंगे कि जब कोई आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है तो आपको क्या करना चाहिए। बने रहिए, क्योंकि हम जो भी सिद्धांत साझा करेंगे वे गहरी समझ से भरपूर होंगे, जिन्हें आप मिस नहीं करना चाहेंगे। मार्कस ऑनरेलियस ने कहा था, सबसे अच्छा बदला यह है कि हम उस व्यक्ति जैसे न बने जिसने हमें चोट पहुंचाई है। यह विचार यहाँ पूरी तरह लागू होता है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि हमें दूसरों के नकारात्मक व्यवहार से ऊपर उठना चाहिए। चोट या गुस्से से प्रतिक्रिया देने के बजाय हमें अपनी शांति और गरिमा बनाए रखनी चाहिए और यह दिखाना चाहिए कि हम उनके स्तर तक नहीं गिरेंगे। इससे पहले कि हम गहराई में जाएं, मुझ पर एक छोटा सा एहसान करें, लाइक बटन दबाएं। हमारे अद्भुत समुदाय से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें, मैं ऊपर उठता हूं। ये कमेंट हमारा मंत्र होगा जो हमें यह याद दिलाएगा कि हम इन परिस्थितियों को गरिमा और मजबूती के साथ संभालने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो क्या आप तैयार हैं इसे बदलने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। सिद्धांत एक, बाहरी राय के प्रति उदासीनता अपनाएं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप किसी और के मूड स्विंग्स के अधीन हैं? जैसे आप किसी डोरी से बंधी कठपुतली हों जो किसी और के इशारे पर नाच रही हो। अब समय आ गया है कि उन डोरियों को काटा जाए और अपनी धुन पर नाचा जाए। मार्कस ऑनरेलियस ने कहा था, यदि कोई बाहरी चीज आपको परेशान कर रही है तो दर्द उस चीज की वजह से नहीं, बल्कि आपकी धारणा की वजह से है, और आप किसी भी क्षण अपनी धारणा बदलने की शक्ति रखते हैं। यह विचार हमें यह याद दिलाता है कि हमारी प्रतिक्रियाओं पर हमारा नियंत्रण होता है, न कि बाहरी घटनाओं या दूसरों की राय पर। कल्पना करें कि आपका साथी अचानक आपको नजरअंदाज करने लगता है। घबराने और चिंता में डूबने के बजाय खुद से कहें, मैं इससे ऊपर उठता हूं। इसका मतलब यह नहीं कि आप उनकी भावनाओं की परवाह नहीं करते, बल्कि यह कि आप उनके मूड को अपनी शांति भंग करने नहीं देंगे। स्थिति को स्वीकार करें, शायद हल्के फुल्के अंदाज में कहें, लगता है किसी ने अपना इनविजिबल मोड ऑन कर लिया है, और फिर उन्हें स्पेस दें, जबकि आप अपने दिन को खुशी और शांति के साथ जारी रखें। भावनात्मक स्वतंत्रता का यह अभ्यास न केवल आपको शांत बनाए रखने में मदद करता है, बल्कि यह आपके सभी रिश्तों में एक गहरा बदलाव लाता है। आप कम प्रतिक्रियाशील और अधिक संतुलित बनते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो स्थिर रहता है, चाहे कोई भी उसके जहाज को डगमगाने की कोशिश करे। तो अगली बार जब आपको नजरअंदाज किया जाए या किसी मूडी साथी का सामना करना पड़े, तो ऑन रेलियस की इस बुद्धिमत्ता को याद रखें। नाटक से दूरी बनाए रखें, अपनी शांति बरकरार रखें और आत्मविश्वास से कहें, मैं इससे ऊपर उठता हूं। आखिरकार यह आपकी शांति है और इसका नियंत्रण किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपके। सिद्धांत दो, संबंधों के स्वभाव पर चिंतन करें। क्या आपने कभी रुककर यह सोचा है कि शायद हर रिश्ता आपकी जिंदगी के वीआईपी सेक्शन में रहने के लिए नहीं बना? कई बार हम उन रिश्तों को कसकर पकड़कर रखते हैं जो वास्तव में हमारे लिए लाभदायक नहीं होते। ये कुछ वैसा ही है जैसे फ्रिज में खराब हो चुका दूध रखना, ये सोचकर कि यह अब भी आपकी कॉफी को स्वादिष्ट बनाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, है ना? महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने कहा था, हर दिल अधूरी धुन गाता है जब तक कि कोई दूसरा दिल उसकी फुसफुसाहट का उत्तर नहीं देता। गाने की इच्छा रखने वाले हमेशा कोई धुन पा ही लेते हैं, और प्रेम के स्पर्श से हर कोई कवि बन जाता है। ये उदाहरण हमें यह सिखाता है कि स्वस्थ रिश्ते परस्पर आदान प्रदान पर आधारित होते हैं। लेकिन अगर दूसरा दिल जवाब ही न दे, यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपको अपने रिश्तों का पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत है। शायद कोई दोस्त अब पहले जैसा नहीं रहा, या कोई साथी अब आप में रुचि नहीं दिखा रहा। ऐसे में यह एक अवसर है सोचने का,
क्या यह रिश्ता प्लेटो के बताए गए सामंजस्य को दर्शाता है या इसकी धुन अब बेसुरी हो गई है? व्यवहार में इसे अपनाना, इसका मतलब यह हो सकता है कि आप किसी दिन एक कप कॉफी के साथ ईमानदारी से बात करें और हल्के फुल्के अंदाज में कहें, मैंने महसूस किया कि हम पहले जैसे तालमेल में नहीं हैं। सब ठीक तो है। ये दोषारोपण करने की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश है कि क्या आप दोनों फिर से सुर में आ सकते हैं या यह समय है अपनी प्लेलिस्ट बदलने का। ध्यान रखने वाली बात, रिश्ते दो तरफा सड़क की तरह होते हैं। अगर आप अक्सर खुद को अकेले चलते हुए पाते हैं, तो यह सोचने का समय आ गया है कि क्या यह रास्ता अब भी आपके लिए सही है। अपने संबंधों की गुणवत्ता और पारस्परिकता पर चिंतन करें। ये पूछने से न डरें कि क्या आप दोनों अब भी एक ही धुन पर चल रहे हैं या नहीं। और हमेशा याद रखें, मैं उससे ऊपर उठता हूं। पुराने निरर्थक रिश्तों से चिपके रहने के बजाय नए सामंजस्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार रहें। सिद्धांत 3, आत्मनिर्भरता को अपनाएं। क्या यह अजीब नहीं कि हम अक्सर अपनी खुशी की चाबी दूसरों को सौंप देते हैं? हर दिन हमारे मूड का रंग कोई और भरेगा। ऐसा सोचना मानो अपनी तूलिका किसी और के हाथ में देना। मार्कस ऑरेलियस हमें याद दिलाते हैं, खुशहाल जीवन के लिए बहुत कम चीजों की आवश्यकता होती है। यह सब आपके भीतर और आपके सोचने के तरीके में निहित है। यह उद्धरण हमें अपनी तूलिका वापस लेने और अपने दिनों को खुद आनंद और संतोष के रंगों से भरने की सीख देता है। कल्पना करें, आपने एक रोमांटिक डिनर की योजना बनाई, यह सोचकर कि इससे आपके रिश्ते की दूरियां कम हो जाएंगी। लेकिन अगर आपका साथी उतना उत्साहित नहीं दिखता, तो क्या करें? निराश होने के बजाय उस पल को खुद के लिए खूबसूरत बनाएं। अपने प्रयास का आनंद लें, खुद के साथ समय बिताएं, हल्के फुल्के अंदाज में मजाक करें। लगता है मैंने इतनी शानदार पास्ता बना दी कि इससे पूरी दुनिया की भूख मिट सकती है। ये दिखाता है कि आप खुशी और हास्य ढूंढ सकते हैं, भले ही चीजें आपकी उम्मीदों के अनुसार न हों। आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है? अपनी खुशी को किसी और की प्रतिक्रिया पर निर्भर न रखना, खुद के प्रयासों की सराहना करना। अगर जरूरत हो तो अकेले भी उस पास्ता को पूरे आनंद के साथ खाना। खुशी का नियंत्रण अपने हाथों में लें, चाहे रिश्ते हों या जीवन के अन्य पहलू। आत्मनिर्भरता आपकी गुप्त शक्ति है। यह आपको जीवन के उतार चढ़ाव से गरिमा और हास्य के साथ निपटने में मदद करती है। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप दूसरों पर बहुत अधिक निर्भर हो रहे हैं, खुद को याद दिलाएं, मैं इससे ऊपर उठता हूं। आखिरकार खुशी के इस घर का सबसे बेहतरीन शेफ कोई और नहीं, बल्कि आप खुद हैं। सिद्धांत 4, बाधा को ही मार्ग बनाएं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कभी-कभी जो चीज रिश्तों में हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है, वही हमारे व्यक्तिगत विकास की कुंजी बन जाती है? ये ठीक वैसा है जैसे आप भीड़-भाड़ में फंसे हों और तभी आपको एहसास हो कि यह समय उस ऑडियो बुक को सुनने के लिए एकदम सही है, जिसे आप टालते आ रहे थे। स्टोइक विचारक रायन हॉलिडे ने इस विचार को सुंदर रूप में प्रस्तुत किया है। बाधा ही रास्ता है। ये विचार हमें चुनौती देता है कि हम बाधाओं को अवसर में बदलें और जो चीजें रिश्तों में रुकावट लगती हैं, उन्हें ही विकास का मार्ग बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपका जीवन साथी आपकी सालगिरह जैसी कोई अहम बात भूल जाता है, तो इसे उनकी असफलता न मानें, बल्कि इस अवसर को अपने भाव व्यक्त करने और भविष्य के लिए स्पष्ट अपेक्षाएं तय करने के रूप में देखें। आप हल्के फुल्के अंदाज में कह सकते हैं, लगता है हम दोनों अब तारीखें याद रखने की उम्र पार कर चुके हैं। शायद अब वो मॉल वाला बड़ा कैलेंडर ले ही लेना चाहिए। इस तरह का हास्यपूर्ण दृष्टिकोण समस्या को हल्के में लेकर संवाद की खिड़की खोलता है। बाधा ही मार्ग है का मतलब क्या है? इसका अर्थ है कि हम समस्याओं पर अटकने के बजाय समाधान खोजें। खुद से पूछें, क्या यह स्थिति हमारे रिश्ते को सुधार सकती है या मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यह नजरिया न केवल हमारी समझ को गहरा करता है, बल्कि रिश्ते में धैर्य और सहानुभूति को भी बढ़ाता है। तो आइए हर चुनौती को एक कदम समझें, न कि ठोकर। हर कठिन पल हमें अवसर देता है कि हम धैर्य का अभ्यास करें, संचार सुधारें
रिश्तों को और मजबूत करें। और जब हम इन चुनौतियों से गुजरें, तो अपनी यह पंक्ति याद रखें, मैं इससे ऊपर उठता हूं। इस मानसिकता के साथ हम छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर व्यक्तिगत विकास और आपसी समझ की बड़ी तस्वीर को देख पाते हैं। सिद्धांत 5, क्षमा करने का अभ्यास करें। जब कोई आपको नजरअंदाज करता है या संचार में कोई गलती हो जाती है, तो पहली प्रतिक्रिया झुंझलाहट या नाराजगी हो सकती है। लेकिन क्या हो अगर हम इन क्षणों को एक अवसर की तरह देखें, क्षमा करने का अभ्यास करने का? महान लेखक अलेक्जेंडर पोप ने कहा था, गलती करना मानव स्वभाव है, लेकिन क्षमा करना दिव्यता है। ये सिर्फ एक सुंदर कविता नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक जीवन दर्शन भी है। क्षमा करने से हम कड़वाहट और गुस्से के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। कल्पना करें, आपका साथी लेट हो जाता है और कॉल करना भूल जाता है। अब आप गुस्सा करने के बजाय हल्के फुल्के अंदाज में कह सकते हैं, मैं तो खोजी दल भेजने वाला था, लेकिन लगता है तुमने उनकी मेहनत बचा ली। यह हास्य न केवल तनाव कम करता है, बल्कि संवाद के लिए एक सकारात्मक स्थान भी खोलता है, बिना किसी शिकायत या मनमुटाव के। क्षमा का सही अर्थ क्या है? यह गलतियों को नजरअंदाज करना नहीं है, बल्कि उन पर रिश्ते को खत्म करने की बजाय सुधारने का प्रयास करना है। इसका मतलब है कि गलती को स्वीकार करें, संवाद करें और फिर वास्तव में उसे जाने दें। इससे न केवल व्यक्तिगत विकास होता है, बल्कि रिश्तों में विश्वास और सम्मान भी गहराते हैं। रिश्तों में क्षमा को अपनाएं। हर बार जब आप क्षमा करने का चुनाव करते हैं, आप अपनी शांति को मजबूत करते हैं और अपने रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दोहराते हैं। याद रखें, हर बार जब हम क्षमा करते हैं, हम ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं। छोटे विवादों से ऊपर उठकर समझदारी और गरिमा को अपनाते हैं। सिद्धांत 6, अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करें। जब कोई आपको नजरअंदाज करता है, यह अपनी अंतःशक्ति, इंट्यूइशन पर भरोसा करने का सही समय होता है। हमारी आंतरिक आवाज अक्सर हमें उन चीजों के बारे में बताती है जो सतही शब्दों या कार्यों से छिपी रहती हैं। महान नाटककार शेक्सपियर ने कहा था, स्वयं पर भरोसा रखो, हर दिल उसी लौह तार से कंपन करता है। यह उद्धरण हमें क्या सिखाता है? खुद के विचारों और भावनाओं को सुनना जरूरी है, खासकर जब बाहरी मान्यता न मिल रही हो। आपकी अंतःशक्ति एक शक्तिशाली मार्गदर्शक है जो आपको सही निर्णय लेने में मदद कर सकती है। उदाहरण, मान लीजिए कोई करीबी व्यक्ति अचानक दूर हो जाता है। अब बजाय घबराने या मन में कहानियां गढ़ने के, रुककर अपनी भावनाओं को सुने। क्या यह व्यक्ति पहले भी ऐसा कर चुका है? क्या यह असामान्य व्यवहार है या वे किसी व्यक्तिगत समस्या से गुजर रहे हैं? आपकी अंतःशक्ति आपको बता सकती है कि उन्हें थोड़ा समय देने की जरूरत है, या फिर यह सही समय है कि आप पूछें, क्या सब ठीक है? आप हल्के फुल्के अंदाज में मैसेज कर सकते हैं, बस यह चेक करने के लिए कि तुम एलियंस द्वारा अपहरण तो नहीं हो गए, क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही शांत हो गए हो। सब ठीक है। अपनी अंतःशक्ति पर भरोसा क्यों करें? यह हमें सही उत्तर भले न दे, लेकिन सही प्रतिक्रिया की दिशा में जरूर ले जाती है। यह हमें आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ निर्णय लेने में मदद करती है। अपने भीतर की आवाज को अपना मार्गदर्शक बनाएं। जब हम मैं इससे ऊपर उठता हूं के दर्शन को अपनाते हैं, तो हम अपनी आंतरिक आवाज को अपनी शक्ति बना लेते हैं। ये सिर्फ सही निर्णय लेने की बात नहीं है, बल्कि उन निर्णयों को लेने की बात है जो हमारे लिए सही हैं। सिद्धांत 7, स्पष्टता खोजें। ईमानदार संवाद के माध्यम से जब कोई हमें नजरअंदाज करता है, तो हम अनुमान लगाने लगते हैं, लेकिन किसी भी रिश्ते की नींव अनुमानों पर नहीं टिकी होनी चाहिए। महान विचारक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था, संचार में सबसे बड़ी समस्या यह भ्रम है कि यह पहले ही हो चुका है। यह उद्धरण हमें याद दिलाता है कि यह मान लेना कि दूसरा व्यक्ति हमारी भावनाओं को समझता है या कि हम उनकी चुप्पी को सही ढंग से समझ रहे हैं, अक्सर गलतफहमी को जन्म दे सकता है। जब आप नजरअंदाज किए जा रहे हों, तो क्या करें? कई बार हम भी चुप हो जाते हैं या वही व्यवहार लौटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह समाधान नहीं है। स्टोइक दृष्टिकोण अपनाएं, स्पष्टता के लिए खुलकर बात करें।
यदि कोई मित्र या साथी अचानक दूर हो जाता है, तो सच्चे मन से संवाद करना सबसे अच्छा तरीका है। आप ऐसे कह सकते हैं, मैंने गौर किया है कि हाल ही में हम कम बात कर रहे हैं। सब ठीक है। मैं हमारी दोस्ती को महत्व देता हूं और यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हम सही रास्ते पर हैं। ईमानदारी से संवाद करने के फायदे। ये रिश्ता सुधारने का अवसर देता है, बजाय दूरियां बढ़ाने के। ये दिखाता है कि आप केवल प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, बल्कि मुद्दों को हल करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सम्मान और समझदारी का वातावरण बनाता है। चुप्पी के चक्र को तोड़ें, स्पष्टता और सहानुभूति से आगे बढ़ें। जब भी हम "मैं इससे ऊपर उठता हूं" का मंत्र अपनाते हैं, तो हम उन संवादों से नहीं डरते जो रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं। याद रखें, ईमानदार संवाद एक पुल की तरह होता है, जो आपसी समझ और विश्वास को जोड़ता है। सिद्धांत 8। अपनी नैतिकता बनाए रखें। जब कोई हमें अनदेखा करता है, तो हम भी वैसा ही करने का मन बना सकते हैं। लेकिन सच्ची ताकत और चरित्र इस बात में है कि हम दूसरों की नकारात्मकता के बावजूद अपनी नैतिकता, वर्च्यू को बनाए रखें। स्टोइक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, अपनी विचारधारा को केवल समझाने की कोशिश मत करो, उसे अपने जीवन में उतारो। सच्चे चरित्र की पहचान क्या है? ये शब्दों से नहीं, बल्कि हमारे कार्यों से झलकता है, खासकर तब जब हम दबाव में होते हैं। जब कोई आपको नजरअंदाज करे तो क्या करें? उनके व्यवहार से प्रभावित हुए बिना विनम्रता और सम्मान बनाए रखें। हल्के फुल्के अंदाज में संवाद करें। बस ये सुनिश्चित कर रहा था कि तुम कोई मूर्ति तो नहीं बन गए, क्योंकि तुम काफी शांत हो। यह हास्य तनाव को कम करता है और दूसरे व्यक्ति को बिना किसी कड़वाहट के वापस संवाद में आने का अवसर देता है। अपनी नैतिकता बनाए रखने के फायदे। आप अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं। आप एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, जिससे सामने वाला भी अपने व्यवहार पर विचार कर सकता है। रिश्ते में गरिमा बनी रहती है, भले ही परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हों। "मैं इससे ऊपर उठता हूं" को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। हमारी सच्ची शक्ति हमारे मूल्यों पर अडिग रहने में है। हमारा व्यवहार ही दूसरों को प्रेरित कर सकता है। याद रखें, अपनी नैतिकता को बनाए रखना सिर्फ खुद के प्रति सच्चे रहने का सवाल नहीं है, बल्कि यह दूसरों को भी सही रास्ता दिखाने का तरीका है। सिद्धांत 9। आदर्श प्रतिक्रिया की कल्पना करें। क्या आपने कभी नजरअंदाज किए जाने पर प्रतिक्रिया दी और बाद में पछताया? यह हम सभी के साथ होता है। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि पूर्व योजना बनाकर चुनौतियों का सामना करें। रोम के सम्राट और महान स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑनरेलियस ने कहा था, जीवन कला नृत्य से अधिक कुश्ती के समान है। इसका अर्थ है कि हमें अचानक होने वाली परिस्थितियों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे एक पहलवान अपने प्रतिद्वंद्वी के हर कदम का पहले से अनुमान लगाता है। कैसे करें आदर्श प्रतिक्रिया की कल्पना? जब आपको नजरअंदाज किया जाए, तो तुरंत प्रतिक्रिया न दें। कल्पना करें कि आपका सबसे संयमित और बुद्धिमान संस्करण इस स्थिति को कैसे संभालेगा। धैर्य, समझदारी और हल्के हास्य के साथ जवाब देने की योजना बनाएं। उदाहरण के लिए, यदि आपका प्रियजन आपसे बात नहीं कर रहा है, तो गुस्सा करने के बजाय हल्के फुल्के अंदाज में कह सकते हैं, लगता है हम दोनों चुप रहने की प्रतियोगिता खेल रहे हैं और तुम जीत रहे हो, लेकिन जब भी बात करने का मन हो, मैं यहीं हूं। इस अभ्यास के लाभ। चिंता कम होती है और मन शांत रहता है। संभावित टकराव को सौहार्दपूर्ण संवाद में बदला जा सकता है। हमारी प्रतिक्रियाएं हमारे मूल्यों के अनुरूप होती हैं। कल्पना अभ्यास। मानसिक पूर्वाभ्यास से आत्मसंयम की शक्ति बढ़ाए। कल्पना करना सिर्फ एक मानसिक व्यायाम नहीं, बल्कि एक रणनीति है, जो हमें यह सिखाती है कि संभावित कठिन परिस्थितियों को कैसे संभालना है। जिस तरह एक अभिनेता मंच पर जाने से पहले संवाद का अभ्यास करता है, वैसे ही हमें भी अपनी प्रतिक्रियाओं का पूर्वाभ्यास करना चाहिए। यह विशेष रूप से तब मदद करता है जब भावनाएं तीव्र हों और गलत शब्द स्थिति को और बिगाड़ सकते हों। इस प्रक्रिया से हमें खुद के बारे में गहरी समझ मिलती है। हमें किन चीजों से अधिक प्रतिक्रियाएं आती हैं और कौन से उत्तर हमारे लिए सबसे फायदेमंद होते हैं। "मैं इससे ऊपर उठता हूं" हर बार जब आप ध्यानपूर्वक प्रतिक्रिया देना चुनते हैं,
तो आप सिर्फ रिश्तों को नहीं बचाते, बल्कि खुद को एक मजबूत और संतुलित व्यक्ति के रूप में विकसित भी करते हैं। सिद्धांत 10। परिणाम से अलग रहना सीखें। जब कोई हमें अनदेखा करता है, तो स्वाभाविक रूप से हम चाहते हैं कि जब हम आगे बढ़ें, तो हमें एक सकारात्मक प्रतिक्रिया मिले, माफी मिले, व्यवहार बदले, या कम से कम हमें स्वीकार किया जाए। लेकिन स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हम केवल अपने कार्यों को नियंत्रित कर सकते हैं, दूसरों की प्रतिक्रियाओं को नहीं। एपिक्टेटस ने कहा था, जो तुम्हारे नियंत्रण में है उसका सर्वोत्तम उपयोग करो, और बाकी को वैसे ही स्वीकार करो जैसे वह घटित होता है। जब आपकी कोशिशों का कोई जवाब न मिले, तब क्या करें? अपनी गरिमा बनाए रखें और परिणाम से खुद को अलग करें। स्वयं को याद दिलाए, मैं इससे ऊपर उठता हूं। ये स्वीकार करें कि दूसरे व्यक्ति की प्रतिक्रिया आपके आत्म मूल्य को परिभाषित नहीं करती। उदाहरण के लिए, यदि आपने एक दोस्त से खुलकर बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वह फिर भी प्रतिक्रिया नहीं देता, तो आप स्वयं से कह सकते हैं, मैंने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा ली है। अब जो होगा उसे स्वीकार करना मेरी शक्ति को दर्शाता है। परिणाम से अलग रहने के फायदे। हम तनाव और निराशा से बचते हैं। हम खुद को भावनात्मक रूप से दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रखते। हमारी खुशी बाहरी प्रतिक्रिया पर निर्भर न होकर हमारे आंतरिक शांति से आती है। क्या परिणाम से अलग होना मतलब रिश्तों की परवाह न करना है? बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि आप रिश्तों की परवाह नहीं करते, बल्कि यह कि आप केवल अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाते हैं और बाकी को छोड़ देते हैं। यह कोई उदासीनता नहीं, बल्कि एक मानसिक संतुलन है। मैं इससे ऊपर उठता हूं। सच्ची स्वतंत्रता का मार्ग। जब हम केवल अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और बाकी को जाने देते हैं, तो हम वास्तविक आंतरिक शांति पाते हैं। हम खुद को अप्रत्याशित प्रतिक्रियाओं के तनाव से मुक्त कर लेते हैं। यह मानसिक स्वतंत्रता हमें अधिक समझदार और परिपक्व बनाती है। हमारा सफर स्टोइक सिद्धांतों के साथ आत्म सशक्तिकरण की ओर। हमने उन सिद्धांतों का अन्वेषण किया जो हमें न केवल नजरअंदाज किए जाने की स्थिति को संभालने में मदद करते हैं, बल्कि हमें अधिक धैर्यवान, समझदार और मानसिक रूप से मजबूत भी बनाते हैं। संयम बनाए रखना, स्पष्ट और ईमानदार संवाद करना, परिणाम से मुक्त रहकर आंतरिक शांति पाना। अब आपकी बारी। क्या आपने कभी नजरअंदाज किए जाने का सामना किया है? आपने इसे कैसे संभाला? आपकी सीखें न केवल प्रेरणादायक हैं, बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करेंगी। अगर इस संदेश ने आपको प्रेरित किया, तो मैं इससे ऊपर उठता हूं कमेंट में लिखें और इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। हमेशा ऊंचा उठते रहें और अपने अंदर की रोशनी को चमकने दें।